क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में? आइए जानते हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में कल क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे कल रात आप अपने पार्टनर के बारे में। और उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इच्छाएं, उनके मन में क्या चल रहा था कल रात आपको लेकर। ठीक है, साथ ही नियर फ्यूचर में उनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपके लव लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको रीडिंग की पूरी एनर्जीज आपकी सिचुएशन से मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे, तो ऐसे में निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सेपरेशन है, या एक दूसरे के साथ में बातचीत बंद है, या रिलेशनशिप चल रहा है, सिचुएशनशिप है, जो भी है आप देख सकते हैं। साथ ही मेल फीमेल सभी के लिए है, मेल्स अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं और फीमेल्स अपने मेल पार्टनर के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, बाकी कार्ड्स में साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या रही। आपकी करंट फीलिंग्स कल रात सोने से समय आप क्या सोच रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर के बारे में। Okay, we have light and bottom of the deck है यूनिवर्स। Okay, तो ऐसे लग रहा है कि रिसेंटली आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप मैं ये कहूँ कि ब्रेकअप से ज्यादा आपको ये रियलाइजेशन हुआ है अपने रिलेशनशिप को लेकर के कि एक फेज खत्म हो रहा है। ओके, एक फेज खत्म हुआ है, या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की एंडिंग हुई है। मतलब आपको कोई सच्चाई पता चली आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को लेकर के, और उसके बाद में उस थर्ड पार्टी की एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, तो एक फेज आपकी लाइफ में ऐसा खत्म हुआ है ना, जो आपको इस समय बहुत खुशी दे रहा है। ओके, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो कुछ तो ऐसे खत्म हुआ है, तो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी एंडिंग ही लग रही है। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द ट्रुथ एंड द यूनिवर्स। सो यस, वो थर्ड पार्टी चले जाने से आप बहुत खुश हो, ऐसे लग रहा है। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स आ रही हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या सोच रहे हैं आप। Okay, yes, sacral chakra. In bottom of the deck है third eye chakra. Yes, see, you are getting very very possessive about your partner. अपने पार्टनर को लेकर के आप बहुत possessive हो रहे हैं, और इंट्यूटिवली या मन ही मन आप खींचे जा रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, और बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपको हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप उनसे फिजिकली मिलें, बातें करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। ओके, सो यस, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। यस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो ऐसा लग रहा है कि यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप बहुत खुश हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि यस, एक न्यू बिगिनिंग हो हमारे रिश्ते में, और सब कुछ बहुत ही प्यारा प्यारा अच्छा सा हो। लेकिन ये जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है करके आपको बहुत बोरियत महसूस हो रही है। सो यू वांट थिंग्स ऑन अ वेरी फास्ट पेस। आप बहुत जल्दी 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 रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है इस समय। Okay? इतना अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है, बहुत खुश हैं आप थर्ड पार्टी के चले जाने से। थर्ड पार्टी नहीं भी हो तो भी अगर कोई हर्डल्स थे, कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, तो वो खत्म हुआ है ऐसे लग रहा है कुछ हद तक। रेस्ट एंड रिजुवेनेट एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। यस, सी, यस यस, यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हाँ, आप अब बहुत खुश हैं, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि जो आपने रिश्ते में एक इच्छा रखी थी, या जो ख्वाहिश थी आपकी, वो सब कुछ पूरी होने वाली है। सो आपको आपका ड्यू क्रेडिट मिलने वाला है, ऐसे लग रहा है। सो यहाँ मुझे हैप्पीनेस की खुशी और हैप्पीनेस के बारे में सोचते हुए, और आपको जो रिसेंटली अचीव हुआ है अपने रिलेशनशिप में, उन सब चीजों के बारे में आप ज्यादा सोच रहे थे। आप बहुत खुश लग रहे थे और बहुत हैप्पी लग रहे हो आप, जो रात दिन उसी के बारे में आप सोच रहे हो।
डिसरप्शन एंड न्यू बिगिनिंग। सी, जैसे मैंने कहा कि यस, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको आपकी रिलेशनशिप काफी टूटी हुई लग रही होगी पास्ट में, बट अब वो सब कुछ खत्म हो गया है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिश्ते में। सो दैट्स व्हाट, एक नए सिरे से शुरुआत रिलेशनशिप को लेकर के। सो इस पास्ट में डेफिनेटली आप बहुत दुखी थे, लेकिन अब आपके पास रीजन है खुश होने का। सी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। अभी भी आप खुश तो हैं, आपको लग रहा है कि यस डेफिनेटली आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब कुछ अब पूरी होंगी, बट फिर भी मन में कहीं भी आप अभी भी सोच रहे हो कि कहीं और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, क्या होगा आगे, कैसे होगा, कैसे सारी इच्छाएं पूरी होंगी, कैसे हम दोनों का रिलेशनशिप ब्यूटीफुल अच्छा होगा कि जहां आपने जितनी ख्वाहिश की थी, जो भी चाहा था वो सब कुछ पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आप कल रात एक ख्यालों की दुनिया में थे, सपनों की दुनिया में थे, जहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि यस आगे आने वाला समय आपके रिलेशनशिप में बहुत ही खुशियां लेकर आएगा, ब्राइटनेस लेकर आएगा, क्योंकि रिसेंटली जो कुछ हर्डल्स थे रिलेशनशिप में वो खत्म हुए। या तो थर्ड पार्टी चली गई, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या कुछ तो ऐसा हुआ सॉल्व आपके रिसेंटली जो आपको इस वक्त खुशी दे रहा है। ओके, जो चीज आपको पीछे पास्ट में तकलीफ पहुंचा रही थी, अब वो चीज आपके लाइफ में नहीं है, एंड नाउ यू आर हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो ये रात की फीलिंग्स थी आपकी कल रात, जहां बहुत ज्यादा भविष्य को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक थे और बहुत खुश थे। सो लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे थे कल रात। लेट्स फाइंड आउट कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या थी कल रात, वो क्या सोच रहे थे। ओह, सी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी स्ट्रेस्ड लग रहे हैं रात को। देख रहे हैं बिस्तर पे ये व्यक्ति बैठा है और उसके सर पे 9 स्वॉर्ड्स हैं, तो इतना स्ट्रेस था उनको कल रात। ओह, कैसे आपके साथ में आगे बढ़े, सी, कैसे आपके साथ में आगे बढ़े उनको टेंशन है। क्यों है भाई, क्यों है, न्यू बिगनिंग कैसे की जाए। यस डेफिनेटली, शायद जो हमने आपकी एनर्जी में देखा कि थर्ड पार्टी चले जाने से अब आप बहुत खुश हैं, तो हो सकता है इनको शायद अपनी गलती का एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कैसे आए, क्या मुंह लेकर के आए। जब कोई इंसान थर्ड पार्टी को ले आता है, उसके बाद में फिर वापस अपने पुराने रिश्ते में जाना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को शायद आपके साथ में वही एक नए रिश्ते, मतलब एक नए सिरे से आपके साथ में कैसे रिलेशनशिप को स्टार्ट की जाए, इस बात का स्ट्रेस। ओह माय गॉड, इट्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा पेनफुल। ओह, सी, यस, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। देखिए, डेथ, लवर्स एंड द टावर, यानी कि इस लवर्स वाले सिचुएशन में डेथ और टावर आया था। ओके, यानी कि इनके एंड से डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी थी जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खराब किया, एकदम चकनाचूर हो गया था आपका प्यार। ओके, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, और अब इस व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आप देख सकते हैं, आई विल शो यू अगेन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों हैं साथ में। तो कल रात ये बहुत दुखी थे कि इन्होंने क्या किया आपके साथ में, इतने अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर दिया किसी और की खातिर। तो अब बहुत दुख है इनको, बहुत मलाल है, बहुत ही ज्यादा पेन में है ये पर्सन कि इनके एंड से क्या हो गया ये। टेम्परेंस, अब ये बैलेंस बनाना चाह रहे हैं से अपने से। यस, डीप सबकॉन्शियसली वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि यस इस रिलेशनशिप में फिर से बैलेंस आ जाए, यानी कि इतना जो उन्होंने बर्बाद कर दिया, अब उस चीज को फिर से ठीक करना चाह रहे हैं, रिकंसाइल करना चाह रहे हैं आपके साथ में। बट अब कैसे करें, मन ही मन सोच रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आपको कैसे बोलेंगे इतना बुरा करने के बाद आपके साथ में, कैसे, किस मुंह से लेकर, किस मुंह से आपके पास आए, ये इनको समझ नहीं पड़ रहा है। बट चाह रहे हैं यस कि कैसे भी करके ये रिश्ता रिकंसाइल हो जाए आपके साथ में। से अगेन अ हीलिंग कार्ड, 2 हीलिंग कार्ड्स आ चुके हैं और दोनों ही मेजर आर्काना है। तो ओ सी द बॉटम ऑफ द डेक, आई विल शो यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स,
टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब ये नए सिरे से आपके साथ में रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, अब आपके साथ में प्रॉपर गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। फिर से आपको अपने एक सोलमेट की तरह देख पा रहे हैं वो। जैसे मैंने कहा कि यस, वो हीलिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से आपके साथ जिंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। स्टार कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड, ये दोनों ही रिकंसिलेशन और हीलिंग वाले कार्ड्स हैं, जहां वो इस रिश्ते को कैसे, इतने बुरे रिश्ते को, मतलब जो इतना बर्बाद कर दिया उन्होंने, उसको कैसे अब फिर से ठीक किया जाए, इसी बारे में कल रात सोचते नजर आ रहे हैं। सी द सन, ब्यूटिफुल, यानी कितना स्ट्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक, ओ सी सी सी, आई विल शो यू, बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स निकले हैं। देखिए, ये रिश्ता टोटली जो उन्होंने खराब कर दिया था, एकदम डेविल लाइक सिचुएशन, और इतना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी को लेकर के और इनके बुरी आदतों को लेकर के, इतना सब कुछ था। अब उन सब चीजों से बाहर निकल आए हैं आपके पर्सन। जो भी एडिक्शन था इनको, थर्ड पार्टी का हो या किसी और चीज का एडिक्शन हो, उन सब चीजों को लेकर के काफी रंजिश थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट अब इनको बहुत अकल आ गई है, लग रहा है बहुत समझदार हो गए हैं, और अब इस रिश्ते को में सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। यानी कि जितना खराब किया था ना, उतना ही अच्छा करने की। देखिए, सन एंड द स्टार एंड टेम्परेंस, तीन मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। सो इतना ज्यादा इनके अंदर अब एक टोटल 180 डिग्री शिफ्ट आ चुका है, जहां वो रिश्ते को अब एकदम ठीक करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट दे डोंट नो हाउ टू बिगिन, कैसे आए आपकी तरफ। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, इन्होंने जो धोखा दिया है ना पास्ट में आपको, सी सेवन ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफी अपने आप को शर्मिंदा फील कर रहे हैं, काफी शर्मिंदा फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति खड़ा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में जो हॉर्स है वो खड़ा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, एक भी कदम आगे नहीं है। सो दे आर स्टैंडिंग, दे आर स्टक। तो आप सोचोगे कि भाई ऐसा सोच भी रहे हैं क्या, कैसे पता चलेगा आपको, जब तक वो बताएंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ हम उनके सबकॉन्शियस माइंड को ही टैप कर रहे हैं कि वो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो काफी शर्मिंदा है अपने एक्शंस को लेकर के, कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं। एक्शन, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए, टेम्परेंस कार्ड भी बैलेंस कार्ड था, और अब एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड है। मैंने कहा ना, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस करने का, यानी कि जितना भी तहस नहस कर दिया था, तूफान मचाया था, उन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। एनवी और वॉकिंग अवे। देखिए, उन्होंने जो आपके साथ में बुरा किया ना, तो उसको, उसकी वजह से डेफिनेटली आप भी उनसे दूर हो गए, और अब उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी अभी इस समय बहुत पॉजिटिव और अच्छी दिख रही है, तो आपकी खुशी देख करके ना, अब आपसे उनको परेशानी हो रही कि अरे मेरे बिना ये व्यक्ति खुश कैसे, लेकिन आपकी खुशी की वजह तो ये है कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको बहुत इस चीज की खुशी है, और ये खुशी आपकी उनको तकलीफ दे रही है, उनको जेलस फील करवा रही है। सो नाउ दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू, ठीक है। आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। आइए और पता करते हैं कि और क्या एनर्जी है इनकी। नो पीस लाइक होम, ब्लेस्ड एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। देखिए, मैंने कहा ना कि इनको अब आपके पास में लौटना है, क्योंकि इनको अब आपके साथ में नो पीस लाइक होम फील हो रहा है, यानी कि इन्हें लग रहा है कि आपके साथ ही वो सुकून और शांति, एक घर जैसा उनको फीलिंग आ रहा है, और ये आपका ख्याल इनके दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी जो दिखा रहा है कि ये रात दिन बस आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, और खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं अभी। अब उनको लग रहा है कि यार ये रिश्ता एकदम सही था, मैंने इतने अच्छे रिश्ते को छोड़ करके किसी और के पास चला गया। सो नाउ दे आर जस्ट रिपेंटिंग, एंड बहुत अफसोस में है, बस रात दिन सोचे जा रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आपके साथ में जिंदगी
को वो मतलब एक नए सिरे से बसा सकते हैं अपने घर को, अपनी जिंदगी को। एक घर जैसा सुकून आपके साथ उनको मिल सकता है। यानी कि अब उनको लग रहा है कि अगर उन्हें घर बसाना है तो यू आर द परफेक्ट लाइफ पार्टनर। ओके, सेल्फ वर्थ, आई टोल्ड यू कि दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ विक्टिम मेंटालिटी। इस वक्त उनके अंदर एक सेल्फ वर्थ की बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं कि क्या मुंह लेकर के आए वो आपके पास में, अपने आप से हजारों सवाल कर रहे हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं आपको। इन सब चीजों के सवालों में घिरे हुए हैं वो। सो अपने अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी भी फील कर रहे थे कल रात, और यही विक्टिम मेंटालिटी इनको एक ब्लॉकेज फील करा रही है। जैसे मैंने कहा कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो काफी ब्लॉक्ड हैं। दिख रहा है एम्पास से कार्ड जो दिखा रहा है कि यस दे आर स्टैंडिंग, जहां पर भी हैं वो वहां पर स्टक फील कर रहे हैं खुद को। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर उनको ये भी सवाल हो रहा है कि क्या आप उनको अब एक्सेप्ट करोगे, विल आर यू रेडी टू एक्सेप्ट देम बैक। इतना सब रायता फैलाने के बाद क्या अब भी आप उनको अपनी जिंदगी में जगह दोगे। इस तरह के 50 सवाल इनके दिमाग में घूम रहे थे कल रात है। आइए जानते हैं कि इनकी तरफ से इन द नियर फ्यूचर कोई एक्शन आ सकता है क्या। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू इन द नियर फ्यूचर। 5 ऑफ swords, 7 of ये the chariot, 7 on the card and judgment. Let me pull 3 more cards. यहाँ chariot और judgment दो मेजर आर्काना है, but where is this chariot heading? 10 of Pentacles, the Empress and Knight of Pentacles. Well, yes, देखिए ये पर्सन जो है ना इन द नियर फ्यूचर काफी स्ट्रेस्ड रहेंगे पहले तो, ठीक है, और बहुत अपने अंदर, जैसे मैंने कहा, सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा रहेगा। अपने अंदर खुद को एनालिसिस करेंगे, क्या सही किया क्या गलत, और फिर उसके बाद में वो कदम उठाएंगे आपकी तरफ डेफिनेटली। द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है एंड विद द चैरियट। लेकिन जो कदम उठाएंगे वो बहुत स्लो होगा, बहुत स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में, एक विद इन अ मंथ वो आपके सामने प्रपोजल लेकर खड़े हो जाएंगे। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट मे टेक सम मंथ्स एंड मंथ्स टू हील दिस कनेक्शन। जितना भी रायता उन्होंने पास्ट में फैलाया है उन सबको ठीक करने में काफी समय लगेगा। यहाँ मेजर आर्काना कार्ड्स हैं और साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहा है कि वेरी स्लो स्पीड। तो बहुत स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके आपको डेफिनेटली प्रपोज करेंगे। विद द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि अब वो आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ में आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में अब आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स विल मूव अहेड फ्रॉम देयर साइड। आइए अब एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टेक एक्शन, लेट गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। वेल, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मे बी अगर सामने वाले को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो लेट गो कर दीजिए, ठीक है, और अपनी तरफ से भी आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि अगर आपको इसमें किसी की हेल्प चाहिए, किसी से गाइडेंस चाहिए, आप सोच नहीं पा रहे हैं अकेले, तो डेफिनेटली गाइडेंस लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही कहूंगी अपने ऑडियंस को कि ये YouTube की जनरल रीडिंग है, इसके बेसिस पर किसी को बहुत अच्छा किसी को बहुत बुरा ये मत मानिए अपने पार्टनर को। दीज रीडिंग्स आर जस्ट फॉर योर गाइडेंस पर्पस, एग्जैक्टली एज इट इज आपके पार्टनर को मत इस छवि में उतारिए, ठीक है। यूज योर ओन कॉमन सेंस, यूज योर ओन इंटेलिजेंस टू जज एनीबॉडी, ठीक है। आप अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से जानते हैं, इस जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने पार्टनर को जज मत करिए, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए। अब यहाँ अगर आपको रीडिंग में आता है कि सामने वाला को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन रियल लाइफ में आपको देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाले को सच में कितना गलती का एहसास है, क्या यह टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म रहेगा, या आपको अपनी पर्सनल लाइफ को खुद देखना चाहिए। इसे सिर्फ गाइडेंस के तौर पर लीजिए कि अभी उनके मन में ऐसी फीलिंग्स है।
बिलीविंग इन मैजिक, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, ओके, एंड ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। दैट्स व्हाट आई सेड यू, कि आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है, आपको अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना है, ठीक है। अगर आपकी आवाज अपने अंदर की आपसे कह रही है कि हाँ सच में इंसान बदल गया है, सब सच में उसके देयर इज अ चेंज इन दैट पर्सन, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। सो यहाँ एंजल्स भी कह रहे हैं कि हो सकता है आपके लाइफ में अब मिरेकल आए, कि जहां आपने जिस व्यक्ति से सोचा नहीं था, जिसने अपने रिश्ते को आपके साथ में पूरी तरह से खत्म कर दिया, बिल्कुल भी नहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी थी जैसा हमने देखा एनर्जी में, लेकिन अब अगर वो इंसान बदल गया है और आपको फिर से अपना प्यार देना चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहता है, सो यस यू कैन एक्सपेक्ट सम मिरेकल्स एंड द मैजिक। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स थी, कल रात क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।